हेलो एवरीवन। आज अपन फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। साइंस से फिजिक्स में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अपने 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है और आगे अपने काम आएंगे। इनके टाइप्स वगैरह और इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले से हो। और जैसे जैसे 9th क्लास में है वर्क एंड पावर, 10th में है वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर 12th 11th 12th में एनर्जी के टाइप्स पढ़ते हैं अपन। और मतलब कुछ हाईली इनके बारे में पढ़ते हैं अपन, बहुत ही मतलब इनके जो भी फॉर्मूलेज वगैरह है। अब 9th क्लास में इतना कुछ है नहीं, ओनली डेफिनेशंस वगैरह कुछ टॉपिक्स वगैरह है इनसे रिलेटेड। 10th में चलते हैं तो इनसे रिलेटेड फॉर्मूलेज आते हैं बहुत से। 11th 12th में फॉर्मूलाज का वर्क है, सब डेरिवेशन का वर्क है। अपन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे वर्क। वर्क क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर का स्टार्ट होने से पहले अपन को उस चैप्टर का नाम होता है, ठीक है, जो टाइटल होता है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वर्क के बारे में देखते हैं, वर्क होता क्या है। आज के वीडियो में अपन ओनली नोट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज। वर्क क्या होता है? वर्क कार्य, मतलब इसका मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर उसके मतलब अपन क्या यूज़ करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो कुछ दूरी पर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, ये अपन सभी को पता है। वर्क का मीन्स क्या होता है सर, जैसे कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और ये इतनी दूरी पे, ठीक है, यहाँ तक क्या हो चुका है, डिस्प्लेस हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट को अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर अपना वर्क कंप्लीट हो चुका है कि मैंने एस डिस्टेंस पर क्या किया है, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इतनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वर्क करते हैं। और वर्क वर्क कहते हैं। और वर्क में क्या क्या यूज होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क है। और फॉर्मूला भी बहुत इजी है और डेफिनेशन भी बहुत इजी है। अब देखिए सर क्या होता है, फॉर्मूला और डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ एफ फोर्स इफ एफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा यही लेंगे अपन, एफ फोर्स अप्लाई करेंगे, हमें नहीं पता कितना फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इफ एफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड it displace and it displace s at some distance। ठीक है, क्या हो सकता है सर, ऑब्जेक्ट पर अपन कोई भी एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो एस डिस्प्लेसमेंट पे क्या हो रहा है सर, खिसक रहा है, मतलब यहाँ तक जा चुका है, इतने डिस्टेंस पे जा चुका है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या हो सकता है, वर्क इज कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लाई, या क्या बोल सकते हैं, फोर्स, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ से अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, इसमें आप रिटर्न करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। वर्क इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट का मीन्स जानते हो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाता है, वर्क का फॉर्मूला बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है। डब्ल्यू को अपन वर्क से रिप्रेजेंट, मतलब वर्क को अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ प्रोडक्ट एस हो जाएगा, ठीक है। एफ यहाँ पे फोर्स है और एस डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका वर्क का फॉर्मूला हो चुका है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि अपन को फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और अपन से वर्क पूछे तो सीधा से उनको मल्टीप्लाई करना, अपना वर्क डन आ जाएगा, कितना वर्क अपन ने किया है। फॉर्मूला फिर से रिटर्न कर देता हूं मैं, ठीक है। कितना क्या फॉर्मूला होगा इसका, मैंने बता दिया है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, ठीक है। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो चुका है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनका प्रोडक्ट हो जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उसे वर्क कहते हैं, ठीक है। अगर किसी एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, अगर किसी एंगल पर अपन क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अपन फोर्स मतलब अप्लाई कर रहे हैं और वो किसी एस डिस्प्लेसमेंट पर जा चुका है, और कब, कैसे, किसी एंगल पर जा रहा है, ठीक है। और ये तो बिना एंगल का है, अगर स्ट्रेट लाइन पे, मतलब स्ट्रेट लाइन या कोई स्ट्रेट पाथ है जिस पर अपन वर्क कर रहे हैं तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस। अगर एंगल की बात हो गई है सर तो अपना यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा आप सभी को पता होना चाहिए, थीटा का मीन्स यहाँ पर एंगल है, अगर क्वेश्चन में एंगल दिया हो तो यहाँ पर अपन एफ एस कोस जो भी एंगल होगा वो अपन पुटअप करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये हो चुका है। और वर्क क्या होता है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वर्क क्या हो जाएगा अपना, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक एक मार्क्स या हाफ मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द क्वांट मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं और यूनिट ही पता होनी चाहिए कि वर्क की यूनिट होती क्या है। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होगी सर, वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, और जूल को अपन जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान रखना, वर्क की स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की यूनिट जूल है। और ये दो फॉर्मूले से, अगर एंगल की वन हो तो एफ एस कोस थीटा, और बिना कोई एंगल नहीं है एंगल तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, यूनिट वगैरह एक दूसरे से रिलेटेड है। एनर्जी की लगभग यूनिट जूल होती है, पर पावर की अपन पावर को पता ही है आपको, यूनिट क्या होती है, वाट होती है, किलोवाट वाट। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन एनर्जी की तरफ चलते हैं। पर वर्क कब सेटिस्फाई होता है, वर्क कब होता है, जिसकी दो कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं अभी। वर्क कब होता है, जिसकी दो कंडीशंस हैं। ठीक है, मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो अपना वर्क कंप्लीट होता है, वर्क डन होता है सर। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, ऑब्जेक्ट पर हमेशा क्या अप्लाइड होना चाहिए, फोर्स अप्लाइड होना चाहिए, जो डेफिनेशन से पता चलता है। अगर फोर्स अप्लाइड होगा तभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, हमेशा ये सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन यही होनी चाहिए, हमेशा ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई होना चाहिए, क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट का अगर सर फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डिस्प्लेस होना बिल्कुल जायज है सर, डिस्प्लेस होगा ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसके दो कंडीशन है, जो फोर्स मतलब वर्क पर अप्लाई, वर्क कब सेटिस्फाई होगा, वर्क कब होगा सर, ये दो कंडीशन की वजह से हमेशा वर्क होगा ही होगा। फोर्स अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा सर। अब चलते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए और पावर भी चाहिए। तीनों वर्ड, वर्क, एनर्जी और पावर एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे सर। ठीक है, ध्यान रखना। वर्क तो हमने पढ़ लिया है सर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो एस डिस्प्लेसमेंट पर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट अपन फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, कितना डिस्टेंस तक पहुँच सकता है वो हमें पता नहीं, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितनी दूर तक वो डिस्प्लेस हो रहा है। एनर्जी पर चलते हैं, एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और वर्क, एनर्जी और पावर की तीनों की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। एनर्जी पर चलते हैं, एनर्जी क्या होती है, the capacity to do work is called energy। कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी सर, वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी होती है अपने पास, ठीक है, किसी भी काम करने के लिए अपने पास जो भी कैपेसिटी अपने पास, मतलब अंदर कितनी भी मतलब पावर है, ठीक है, ऊर्जा है और कैपेसिटी है कि मैं, हाँ मतलब किसी कैपेसिटी होती है ना, मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, 5 किलो उठा सकता हूँ, ठीक है, वो कैपेसिटी होनी चाहिए वर्क करने के लिए। ठीक है, और उसे ही क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं सर, उसे ही क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। बहुत ईजी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, बताया था मैंने, वर्क की यूनिट क्या थी, वर्क की यूनिट क्या थी, जूल। तो एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी सर, एनर्जी की भी यूनिट जूल है। ध्यान रखना, बहुत ही ईजी है। एनर्जी की यूनिट भी अपन क्या पढ़ते हैं, जूल पढ़ते हैं, जिसे अपन जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। और एनर्जी भी क्या है सर, एनर्जी भी क्या है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है, ध्यान रखना। वर्क एनर्जी क्या हो गया अपने यहाँ से, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी यूनिट इज जूल, ओके, एंड द एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, और वर्क भी स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी पे। अब 9th और 10th क्लास में क्या है सर, टाइप्स ऑफ एनर्जी में एनर्जी के बहुत से टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत से टाइप्स होते हैं, ग्रेविटेशनल, बहुत से टाइप्स एनर्जी के पढ़ते हैं। बट अपन नॉर्मली 9th-10th क्लास में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स पढ़ते हैं अपन, कौन कौन से पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो उसके बारे में अपन अब स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत से टाइप्स का एनर्जी है, कितने भी आप एग्जांपल दे दो। ठीक है, कितना एग्जांपल दे सकते हो एनर्जी के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एनर्जी के बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। और क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है, क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है। और क्या हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है, जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, जिसके दो टाइप्स अपन पढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है, लाइट एनर्जी भी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, लाइट एनर्जी भी हो जाती है। बहुत से टाइप्स के हैं, एग्जांपल एक्सेट्रा। और भी एनर्जीज है, बहुत सी एनर्जी जो अपन हायर स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे सर, उसके बारे में बताएंगे आपको कौन कौन सी एनर्जी होती है, किसके बारे में अपन पढ़ते हैं। बट अभी अपन क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू फॉर्म्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू फॉर्म्स, ठीक है, दो फॉर्म में पढ़ेंगे अपन मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट अपने पास काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, जो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी या मोशन। ठीक है, मतलब मोशन कितना कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, ये अपन किस में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पोजीशन पे करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करने वाला एनर्जी कौन है, पोटेंशियल है। ठीक है, काइनेटिक भाई क्या करता है सर, काइनेटिक भाई का मतलब क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी है ऑब्जेक्ट, वो उसकी मोशन देखेगा और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर पोटेंशियल भाई की बात करते हैं, तो पोटेंशियल भाई हमेशा उसकी पोजीशन ही देखता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पोजीशन देखेगा। अब देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होते क्या हैं अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी, द ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन देखिए अब, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स किसकी वजह से, उसके ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से। ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इजी डेफिनेशन है ये फर्स्ट वाली, ये मतलब दोनों में से एक डेफिनेशन रिटर्न कर सकते हो, दोनों रिटर्न करो तो बहुत ही अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ से, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से होती है। और पोटेंशियल भी क्या हो, पोटेंशियल यहाँ से क्या हो जाएगी, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ये पोटेंशियल हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ये हो जाती है, मोशन की वजह से होता है, और ये ऑलवेज डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पर। ठीक है, वेलोसिटी जानते हो सभी, स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट होते, ध्यान रखना। ये काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आता है, अगर कोई भी एम मास, ठीक है, और मतलब किस वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, जैसे कोई कार है, इसका एम इतना मास होगा, इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई वी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, जो भी अपने को क्वेश्चन में दिया होगा उस तरीके से आपको सोल्व करना है। क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग एम मास
मूविंग विद v वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट m मास का है, ठीक है, और वो किस मतलब वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ मतलब 1/2 m और वेलोसिटी का स्क्वायर, यह आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। बहुत ईजी है। अगर कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² बन जाता है। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं क्या होती है, डेफिनेशन बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम एज इट इज वैसे लिख लेना, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स, क्या हो जाएगी, ड्यू टू इट्स पोजिशन, ड्यू टू इट्स पोजिशन, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी कैसे पता लगाएंगे, जब पोजिशन के थ्रू पता लगाएंगे, ठीक है। वही क्या बताता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी बता देता है सर। पोटेंशियल एनर्जी यह होती है, बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन ज़्यादा कुछ स्टडी करेंगे नहीं, ठीक है। यह अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, क्या हो जाती है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन, बहुत ही ईजी है। पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, फॉर्मूला बहुत ईजी है इसका भी, ठीक है। अगर कोई भी मतलब m क्या है, m मास का ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, और वो किसी हाइट पर है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इतना m मास का है और ये इतनी हाइट पर है सर, ठीक है। अब कोई भी सर ऊपर से चीज आती है तो अपन को पता है, ग्रेविटी नाम सुना है सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h हाइट पर है, h यहाँ पर हाइट हो जाएगी, m मास हो जाएगा, h क्या हो जाएगी सर, हाइट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो बनता है वो होता है m × g × h हाइट, ठीक है। m गिवन होगा, हाइट भी गिवन होगी, g का मीन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ध्यान रखना हमेशा, भूल मत जाना। g की वैल्यू या तो अपन 9.8 मीटर पर सेकेंड पुटअप करते हैं, या g की वैल्यू अपन 10 मीटर पर सेकेंड पुटअप करते हैं, ध्यान रखना। कभी मतलब लगभग क्वेश्चंस में दी जाती है कि जी की वैल्यू आप 9.8 पुटअप करो, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप 10 मीटर पर सेकेंड जी की वैल्यू पुटअप कर सकते हो, बाद में तीनों को मल्टीप्लाई करके आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी, आ जाएगा। तो फाइनली सर लास्ट टॉपिक है अपने पास, पावर। पावर क्या होता है, वैसे 2-3 टॉपिक्स और है बीच में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल क्या होता है इनका एनर्जी का, ठीक है। तो ये बताना चाहता मैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा प्रिंसिपल क्या होता है एनर्जी का, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप सभी को पता होगा, जो अपन हर चैप्टर मतलब लगभग चैप्टर्स में एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप सभी को पता है एनर्जी कभी भी अपन क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट ट्रांसफर कर सकते हैं वन ऑब्जेक्ट या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब चलते हैं पावर, जो लास्ट टॉपिक था सर इस चैप्टर का, पावर का मीन्स सभी को पता होगा, ठीक है। वर्क करते हैं, वर्क करने के लिए हमें कैपेसिटी भी चाहिए और पावर भी चाहिए। पावर क्या होता है तो देखते हैं, पावर क्या होती है, डेफिनेशन देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की जो अपने पास रेट होती है, ठीक है, क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ताकत कहते हैं, ठीक है सर, शक्ति। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर छोटा मोटा मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर मतलब थोड़ा सा और बड़ा आ सकता है, ठीक है, पावर के बारे में बहुत मतलब डिस्क्राइब करे, थोड़ा लॉन्ग में बताए तो क्या हो सकती है, ये भी लिखनी जरूरी है। और पावर को और क्या लिख सकते हैं, द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्क डन का होना किसी टाइम में, ठीक है, द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। यहाँ से आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ समझ गए होंगे आप। पावर का मतलब वर्क डन इन पर यूनिट टाइम मतलब वर्क W और टी, टाइम मतलब T हो गया अपना। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है अपना, P =
W अपॉन में T टाइम। यह आपकी पावर का फॉर्मूला है। और भी एक्स्ट्रा पुटअप कर सकते हो। वर्क को क्या लिखते हो अपन, Fs लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा क्या बन जाता है, वर्क मतलब F इंटू एस अपॉन में टाइम, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी अपना पावर का फॉर्मूला। और मेन पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू W अपॉन में T। ये अपना पावर हो चुका है, बहुत ईजी डेफिनेशन है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर के बारे में हम छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन आते हैं। यूनिट क्या होती है, क्वांटिटी क्या है, 1 हॉर्स पावर क्या है, ठीक है। अब पावर अपन ने पढ़ लिया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क ये एनर्जी होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ये पावर होता है, ओके। वर्क से रिलेटेड है सब कुछ। पावर की यूनिट होती है जो वॉट में करते हैं हर बार। और भी हायर यूनिट्स होती है, किलोवाट, मेगावाट, बहुत सी यूनिट्स होती है, ठीक है। मेन यूनिट अपने क्या हो जाएगी, पावर की वाट हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, मेन यूनिट पावर की क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। ये पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, हाउ मेनी वॉट्स इन हॉर्स पावर। तो 746 वाट होते हैं, ध्यान रखना। और वर्क क्या है, सॉरी वर्क रिटर्न कर दिया यहाँ पे, पावर होगा सर। और पावर भी क्या है सर, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी, और पावर भी स्केलर क्वांटिटी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को।